टेक्नोलॉजी की दुनिया में ना हाल ही में एक बहुत बड़ा एक नाटकीय बदलाव आया है। एक ऐसा बदलाव जो शायद एंटरटेनमेंट के भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। और इसकी जड़ें जुड़ी हैं चीन से। ये बात एक वेंचर कैपिटलिस्ट ने कही है और इससे इस कहानी का दांव कितना बड़ा है ये तुरंत पता चल जाता है। देखिए, ये सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी की दौड़ नहीं है, ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें एक पक्ष हैरान करने वाली तेजी से आगे निकल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? क्वालिटी में ये जबरदस्त उछाल इतनी अचानक कैसे आ गया? जो चीज कुछ महीने पहले तक नामुमकिन लग रही थी वो अब हमारी स्क्रीन्स पर एक हकीकत बन चुकी है। इन क्लिप्स ने तो जैसे पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। विल स्मिथ को एक विशाल स्पेगेटी मॉन्स्टर से लड़ते हुए देखना हो या फिर गॉडजिला का एक छोटी सी बिल्ली से सामना, ये क्लिप सिर्फ मजेदार नहीं थे, ये हैरान करने वाले तरीके से असली लग रहे थे। इनकी सिनेमैटिक क्वालिटी ने सबको चौंका दिया था। और देखिए, सिर्फ आम लोग ही हैरान नहीं थे। जब डेडपूल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म का राइटर ऐसी बात कहे तो ये साफ हो जाता है कि हॉलीवुड के अंदर इस नई टेक्नोलॉजी को लेकर कितनी ज्यादा बेचैनी है। पर यह छलांग कितनी बड़ी है, इसे पूरी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और देखना होगा कि कुछ ही वक्त पहले एआई वीडियो असल में दिखता कैसा था। ये एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। शुरुआती मॉडल्स ना वो फिजिक्स के बेसिक नियमों को समझने में भी स्ट्रगल करते थे। जब एक कप को तोड़ने के लिए कहा गया तो उन्होंने एक अजीब सा बर्फ जैसा टूटना दिखाया जिसका असलियत से कोई लेना देना नहीं था। और इसी नाकामी की वजह से जो आज हो रहा है वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला लगता है। तो ये जो तरक्की हुई है ये सिर्फ बेहतर टेक्नोलॉजी का नतीजा नहीं है। नहीं, ये एआई वीडियो बनाने के पूरे नजरिए में एक बुनियादी बदलाव का नतीजा है। यहां पर दो अलग अलग सोच का टकराव है। पश्चिम की कोशिश थी कि एआई को दुनिया को समझना सिखाया जाए, मतलब इसे एक इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम की तरह देखा गया। वहीं दूसरी तरफ चीन ने इसे एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम की तरह देखा कि एक जैसा भरोसेमंद आउटपुट बार बार कैसे निकाला जाए। दोनों की फिलॉसफी बिल्कुल अलग। और ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब एआई वीडियो कोई कला का करिश्मा नहीं है जिसका इंतजार किया जाए, बल्कि ये कंट्रोल की जा सकने वाली प्रोडक्शन लाइन है जिसे मैनेज करना है। लक्ष्य सिर्फ वीडियो बनाना नहीं, बल्कि उसे बार बार भरोसे के साथ बनाना है। तो आखिर ये प्रोडक्शन लाइन काम कैसे करती है? चलिए इस इंजीनियरिंग अप्रोच के पीछे की टेक्नोलॉजी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे एक प्लानर है और एक पेंटर है। जो ट्रांसफॉर्मर मॉडल है वो वीडियो का प्लान बनाता है, शॉट्स का क्रम क्या होगा, कैमरा एंगल क्या होंगे। फिर डिफ्यूजन मॉडल उस प्लान को लेता है और उसमें सुंदर असली दिखने वाले पिक्सल भर देता है। और यही काम का बंटवारा इसकी सफलता का सबसे बड़ा राज है। प्लानर ये पक्का करता है कि कहानी में एक फ्लो बना रहे और पेंटर ये पक्का करता है कि वीडियो दिखने में शानदार लगे। इसी ने उन सारी अस्थिरता की समस्याओं को हल कर दिया जो शुरुआती मॉडलों में थी। लेकिन कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है। इस रहस्य की अगली परत खुलती है जियोपॉलिटिक्स, यानी वैश्विक राजनीति के मैदान में। ये वो उलझन है जिससे आज दुनिया की हर बड़ी ताकत जूझ रही है कि तेज रफ्तार से हो रही टेक्नोलॉजी की तरक्की और समाज की सुरक्षा, नैतिकता और लोगों के अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। इस स्लाइड से सब कुछ साफ हो जाता है। यूरोपियन यूनियन लोगों के अधिकारों की रक्षा करना चाहता है, अमेरिका इनोवेशन को बढ़ावा देना चाहता है और चीन का लक्ष्य बिल्कुल साफ है, एआई की दुनिया में ग्लोबल दबदबा कायम करना। सबके रास्ते उनके लक्ष्यों को दिखाते हैं। और यहीं पर चीन को एक बड़ा फायदा मिला। जहां पश्चिम लंबी लंबी बहसों में उलझा था, वहीं चीन के फुर्तीले और सरकार द्वारा नियंत्रित सिस्टम ने कुछ ही महीनों में नए नियम बना दिए जो सीधे सीधे एआई के विकास में मदद करते थे। इसी रफ्तार ने उनकी तकनीकी तरक्की को और तेज कर दिया। तो इस तकनीकी छलांग का असली दुनिया में, खासकर हॉलीवुड के लिए क्या मतलब है, अब इस पर आते हैं। ये बयान मोशन पिक्चर एसोसिएशन के सीईओ का है, मतलब हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टूडियोज की आवाज। और ये बयान इस टकराव को सीधे सीधे कॉपीराइट पर एक कानूनी और आर्थिक जंग के तौर पर पेश करता है। तो डर क्या है? बिल्कुल साफ है। एक्टर्स, राइटर्स, स्टूडियोज सब अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं। और भले ही बाइट डांस ने कुछ बदलाव किए हों, लेकिन ये सब एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुक जाता है। जब एक मशीन कला बना सकती है तो उस कला का मालिक कौन है? इस साल को याद रखिएगा, ये वो साल है जिसे चीन ने आधिकारिक तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया का निर्विवाद लीडर बनने का लक्ष्य रखा है। ये एक डेडलाइन है और ये बहुत तेजी से नजदीक आ रही है।
लेकिन क्या ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक खतरा ही है या फिर ये क्रिएटिविटी के लिए एक नया दरवाजा भी खोल सकती है? चलिए भविष्य की संभावनाओं पर भी एक नज़र डालते हैं। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ यही है। ये तकनीकी और सोच का एक बहुत बड़ा बदलाव है। जब आप किसी चीज को भरोसे के साथ बार बार बना सकते हैं, तो वो एक दुर्लभ करिश्मे से हटकर एक बहुत शक्तिशाली टूल बन जाती है। और हम इसी सोच के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। ये सिर्फ हॉलीवुड के बारे में नहीं है, ये क्रिएटिविटी के सबके लिए उपलब्ध होने के बारे में है। जब कहानी कहने के औजार हर किसी के हाथ में होंगे, तो आगे कौन सी कहानियां हमें सुनने को मिलेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।